नमस्कार, स्वागत है आपका ग्रैंड न्यूज में और तमाम खबरों के साथ मैं हूं वीना दुबे। आइए देखते हैं ग्रैंड न्यूज की खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। होली का त्योहार शासन की गाइडलाइन में मनाएं सुरक्षित और रहें संयमित। स्वास्थ्य मंत्री के आदेशों को धत्ता बताते बालोद के सीएमएचओ घूम रहे किराए की लग्जरी गाड़ी में। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर दुर्ग विधायक अरुण वोरा ने ली स्वास्थ्य विभाग और अधिकारियों की बैठक। और छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुखिया की सराहनीय पहल पर गरीब तबके के बच्चे अब पढ़ेंगे इंग्लिश मीडियम स्कूल में। अब खबरें विस्तार से। कोरोना काल के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ग्रैंड न्यूज परिवार अपने दर्शकों प्रदेशवासियों से अपील करता है कि कोरोना वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना के लक्षण पुनः पाए जा रहे हैं, इसलिए एहतियात के तौर पर मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करना ना भूलें। 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी का स्लोगन हमेशा अपने जहन में बसा कर रखिए। इस्पात नगरी के सेक्टर 4 सड़क नंबर 32 में निवासरत रावत परिवार के 4 लोगों की कोरोना महामारी की चपेट में आने से अकाल मौत हो गई। रावत परिवार की माने तो मनोज ने कोरोना का टीका लगवाया था, फिर भी उसकी मौत कोरोना से हुई। इसलिए आप दर्शकों से ग्रैंड न्यूज परिवार कोरोना काल के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए होली का त्योहार मनाने लेकिन संयमित होकर मनाए, इसकी अपील करता है। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, होली के हुड़दंग में रंगों में व्यस्त रहे। ग्रैंड न्यूज परिवार की ओर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। कोरोना की वजह से प्रदेश सरकार ने अपने बजट में बहुत सारी कटौतियां की है, फिजूल खर्ची पर रोक लगाया है, मगर ऐसे में प्रशासनिक अधिकारी शासन के नियमों को दरकिनार करते हुए शासन के पैसों का कैसे दुरुपयोग कर रहे हैं, इसका खुला नजारा बालोद जिले के स्वास्थ्य विभाग में देखा जा रहा है, जहां मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी सरकारी वाहन का उपयोग न करते हुए लग्जरी प्राइवेट वाहनों के नाम से जमकर पैसों का बंदरबाट कर रहे हैं। कोरोना काल को देखते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव खुद वीआईपी कल्चर को छोड़कर बहुत सामान्य तरीके से नजर आते हैं फिजूल खर्ची पर, जहां उन्होंने पूरे विभाग में मनाही करके रखी है। ऐसे में बालोद जिले के स्वास्थ्य विभाग में इन दिनों कुछ अजीब ही खेल हो रहा है। दरअसल बालोद जिले के मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी को शासन की तरफ से शासकीय वाहन CG026163 मिला हुआ है, बावजूद उस वाहन को खड़ा कर दिया गया है और उसकी जगह पर प्राइवेट वाहन CG07BK1991 में अपने नाम का बोर्ड लगाकर चिकित्सा अधिकारी घूमते नजर आते हैं। पूरे मामले पर चिकित्सा अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि NRHM के माध्यम से 2 वाहनों को किराए पर लिया जा सकता है। जो भी किया जा रहा है नियम में किया जा रहा है, मगर ऐसा कौन सा नियम अधिकारी बता रहे हैं जहां सरकारी वाहन को खड़ा कर प्राइवेट वाहन पर घूमा जा रहा है, जिस पर अपने नाम का बोर्ड भी लगा हुआ है और इस प्राइवेट वाहन के नाम पर लाखों रुपए का भुगतान भी किया जा रहा है। गवर्नमेंट का यहाँ पे जो रहता है CMHO कार्यालय में और CMHO ऑफिस में बहुत सारे नोडल ऑफिसर होते हैं और CMHO कार्यालय में जो गाड़ियाँ रहती है सरकार की तरफ से जो आवंटित होती है वो बहुत कम रहती है। यहाँ पे वर्तमान में गवर्नमेंट की तरफ से 2 ही गाड़ियाँ हैं और NHM के बहुत सारे प्रोग्राम रहते हैं, जिस प्रोग्राम के तहत में बहुत सारी गाड़ियों को हायर किया जाता है। उन गाड़ियों का उपयोग नोडल अफसर और CMHO समय समय पे करते हैं और उन सभी गाड़ियों का रोज़ ही उपयोग होता है। तो इस तरीके से CMHO जो है अपनी गाड़ियां जो है वो इस तरीके से यूज़ में लाते हैं और रोज़ के अनुसार से भी गाड़ियां रहती है। CMHO के अंदर में कुल कितनी गाड़ियाँ? CMHO के अंडर कोई गाड़ियाँ नहीं रहती, CMHO कार्यालय के अंदर में सभी गाड़ियाँ रहती हैं और उन गाड़ियों को हमेशा उपयोग में लाया जाता है। सर, नहीं लगता कोरोना काल का एक समय चल रहा है जहां एक तरफ सरकार ने अपने बजट को लेकर हाथ खींच दी, कई सारे विकास कार्य अवरुद्ध पड़ गए हैं, उस समय कोरोना काल के समय ऐसी स्थिति में गाड़ियों को हायर करना? गाड़ियों को हायर हमेशा अपने कार्यक्रम के लिए, कोरोना में अभी आप देख रहे होंगे कि कोरोना में जिस तरीके से फैला हुआ था और उसको हमको देखना था, उन सभी कार्यक्रमों को देखते हुए कोविड और नॉन कोविड दोनों कार्यक्रम को जब एक साथ चलाना होता है तो उस समय गाड़ियों का उपयोग भी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारी वाहनें भी लगती है उस समय
और हमारे पास जो हमारे जो कर्मचारी रहते हैं और अधिकारी रहते हैं उनको बाहर भेजना भी पड़ता है। इन सब कार्यक्रमों के लिए हमारे पास जो गाड़ियाँ हैं, इस तरीके से हमारे पास गाड़ियाँ गवर्नमेंट की बहुत कम होती है, इसलिए एनएचएम की बहुत सारी गाड़ियाँ लगाई जाती है। अब ऐसे में पूरे मामले पर सवाल यह उठता है कि जब इतना अच्छा सरकारी वाहन सरकार ने इन चिकित्सा अधिकारी को दिया है, तो फिर ऐसे में इन प्राइवेट वाहनों को किराए पर लगाना कहां तक उचित है। जब सरकार फिजूल खर्ची पर रोक लगा रही है, तो फिर अधिकारी को लग्जरी वाहनों में घूमने का कुछ ज़्यादा ही शौक है, जिस वजह से वाहन को किराए पर लेकर सरकारी वाहन को खड़ा कर दिया है। देखना होगा कि इस खबर के बाद स्वास्थ्य मंत्री इस पूरे मामले पर क्या कदम उठाते हैं। दुर्ग जिले में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा ने शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग व महिला बाल विकास के अधिकारियों के साथ बैठक कर वैक्सीनेशन सेंटर को बढ़ाने और संक्रमण को रोकने की दिशा में चर्चा की। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जमीनी स्तर पर तैयारियां और व्यवस्थाओं में इजाफा किया जा रहा है, लेकिन संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जल्द से जल्द कोरोना वायरस का प्रभाव कम हो, इस विषय को गंभीरता से लेते हुए दुर्ग विधायक अरुण वोरा व महापौर धीरज बाकलीवाल ने स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग व महिला बाल विकास के अधिकारियों की बैठक ली व वर्तमान में संचालित 4 वैक्सीन सेंटरों को बढ़ाते हुए 9 अतिरिक्त वैक्सीनेशन सेंटर खोले जाने का आदेश दिया, जिससे सभी का वैक्सीनेशन जल्दी हो और बढ़ते संक्रमण को रोका जा सके। विधायक अरुण वोरा ने बताया कि कोरोना संक्रमण को रोकने लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन दुर्ग इन दिनों हॉट स्पॉट बना हुआ है, जिसके लिए आम जनता को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है और बैनर पोस्टर के माध्यम से जनता के बीच जाकर बचने के उपाय बताए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण को लेकर जिस तरीके से दुर्ग पूरे प्रदेश में हॉट स्पॉट बना हुआ है, वो एक चिंताजनक स्थिति सबके समक्ष उत्पन्न हो गई है। आज उसी को सिलसिले में हम लोगों ने जो ज़िले के हमारे अधिकारी हैं, नगर निगम के अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी और महापौर जी भी यहाँ पर उपस्थित, महिला बाल विकास अधिकारी, ये सारे अधिकारियों को बुलाया गया और उनसे ये कहा गया है कि एक तो वैक्सीनेशन जो लग रहा है, अभी वर्तमान में 4 सेंटर हैं, सेंटर और बढ़ाया जाए, 9 सेंटर बढ़ाने की बात की गई और 9 सेंटर बढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो और ये जो कोरोना का जो बढ़ता प्रभाव है ज़मीनी स्तर पर दिखे। इसलिए नगर निगम के कमिश्नर को यह कहा गया है कि लोगों को अपील करें कि कैसे इस मास्क हमको पहनना है, सैनिटाइजिंग पूरे शहर में करें, पोस्टर लगवाएं, कैसे इससे बचाव किया जा सकता है। इससे डरना नहीं, लड़ना है। लोग भयभीत ना हो, बीमारी का इलाज संभव है, लेकिन हम जितना डरेंगे उतना हम कोरोना से ग्रसित होंगे। इसलिए डरे नहीं। हमको कोई लक्षण दिखलाई देते हैं तो हम तत्काल अपने स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, जो स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं वहाँ पर जाकर अपनी बातों को बताएं, ताकि ज़मीनी स्तर पर लोगों को जागरूक किया जा सके। लोग डरे मत। इस बात को लेकर आज हमने सर्किट हाउस दुर्ग में अधिकारियों की बैठक ली है। छत्तीसगढ़ सरकार ने गरीब बच्चों को भी उच्च शिक्षा मिले, इसके लिए बालोद में आमापारा में स्वामी आत्मानंद सीबीएसई इंग्लिश मीडियम स्कूल की शुरुआत की है। गरीब तबके के बच्चों को भी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में उच्च शिक्षा मिले, इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार प्रयासरत है। इसी कड़ी में बालोद में आमापारा में स्वामी आत्मानंद सीबीएसई इंग्लिश मीडियम स्कूल की शुरुआत की गई है। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल की एक सराहनीय पहल का नतीजा है ये इंग्लिश मीडियम स्कूल। इस स्कूल में गरीब तबके के बच्चे निःशुल्क पढ़ाई कर अपना भविष्य उज्जवल करेंगे। देखिए, मुख्य उद्देश्य तो राज्य शासन ने जो निर्णय लिया था, मुख्य उद्देश्य ये था कि इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला जाए, जिसमें ऐसे बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ पाते थे, क्योंकि उनको फ़ीस ज़्यादा हुआ करती थी, इसके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट ये स्कूल प्रारंभ हुआ है। और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, लैब है, लाइब्रेरी है, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी है। बालोद ज़िले में हमारे यहाँ एक स्कूल बन चुका है, बालोद प्रॉपर में। इसके अलावा सभी ब्लॉक में एक स्कूल और फ्यूचर में बनेगा, जिसकी तैयारी चल रही है। बालोद के आमापारा में संचालित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में लैब और खेलने के लिए मैदान की भी विशेष रूप से सुविधा है। छत्तीसगढ़ सरकार बालोद में और भी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलेगी, जिसमें पढ़कर गरीब तबके के बच्चे अपना भविष्य उज्जवल करेंगे। बालोद से जितेंद्र राम मानिकपुरी की रिपोर्ट।
भिलाई में कोरोना की वजह से हालात बेकाबू हो रहे हैं। गुरुवार को मरीजों की संख्या 913 तक पहुंच गई। मरीजों की बढ़ती संख्या को देख प्रशासन भी परेशान है। कोरोना से लोगों की जान भी जा रही है। भिलाई के सेक्टर 4 के रावत परिवार में 10 दिनों में 4 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। दुर्ग जिले में कोरोना ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। हजारों लोग संक्रमित हो रहे हैं तो वहीं मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। भिलाई के सेक्टर 4 में रावत परिवार में कोरोना ने 4 लोगों की जान ली। भिलाई के इस हंसते खेलते परिवार में आज मातम पसरा हुआ है। यह परिवार सेक्टर 4 सड़क 32 क्वार्टर नंबर 4B में रहता है। इस परिवार के बड़े बेटे मनोज सिंह रावत पहले संक्रमित हुए। इन्हें 4 मार्च को वैक्सीन लगी थी। 7 मार्च को उनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया था। इसके बाद पिता हरेंद्र सिंह रावत और माता कौशल्या रावत दोनों पॉजिटिव हुए। उन्हें भी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जिसके बाद पिता हरेंद्र रावत की 16 मार्च को मौत हो गई। इसके बाद मनोज रावत को एम्स में भर्ती कराया गया। 12 मार्च को उनके बेटे मनीष सिंह रावत संक्रमण की चपेट में आए। उन्हें शंकराचार्य में वेंटिलेटर में रखा गया। मनोज रावत की मौत कोरोना से 21 मार्च को हुई। मनोज ने रायपुर एम्स में उपचार के दौरान दम तोड़ा। वहीं मनोज के बाद उनकी मां कौशल्या रावत भी संक्रमित होकर 25 मार्च को दुनिया छोड़ चली। उनकी भी मौत हो गई। कौशल्या की मौत सुबह हुई और उसके बाद दूसरे बेटे मनीष सिंह रावत 44 वर्ष की मौत शाम को हो गई। मां की चिता की राख भी बुझी नहीं थी कि बेटे की मौत की खबर आ गई। इस तरह 10 दिन के अंदर एक ही परिवार के 4 लोगों की मृत्यु से परिवार बिखर गया। अब परिवार में सिर्फ एक ही सबसे छोटा बेटा बचा है। इस बात की पुष्टि सेक्टर 4 के पार्षद रिंकू साहू और बीएसपी अधिकारियों ने की है। पार्षद रिंकू ने बताया कि इलाके को बीएसपी की मदद से सैनिटाइज कराया गया है। लोगों को सुरक्षित रहने के लिए जरूरी उपाय बीएसपी की ओर से बताए जा रहे हैं। यह भी बताया जा रहा है कि रावत परिवार में मनोज सिंह रावत को वैक्सीन का पहला डोज लग चुका था। परिवार के अन्य सदस्यों ने कोरोना संक्रमण की चपेट में आए परिवार के सदस्यों की अचानक मौत से सदमे में है। वहीं परिवार अब राज्य सरकार से सहायता की उम्मीद की आस लगाए हुए हैं। वहीं परिवार की आर्थिक मदद के लिए लोग आगे आ रहे हैं। अभी हमारे 4 परिजनों की मौत हुई है। एक हमारे ससुर जी हैं हरेंद्र सिंह रावत, और माता जी हैं कौशल्या रावत, और हमारे जेठ जी हैं मनोज सिंह रावत, और मेरे हस्बैंड हैं मनीष सिंह रावत। मैं उनकी वाइफ हूँ धनपा रावत। 4 तारीख को बड़े भैया को वैक्सीन लगी थी। वैक्सीन लगने के बाद 7 तारीख को उनको बुखार आ रहा था, तो कोविड टेस्ट के लिए भेजे थे। उसके बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उसके बाद से जो चालू हुआ है एक एक करके 10 तारीख मम्मी लोग हॉस्पिटल में कोविड पॉजिटिव है। 12 तारीख को मेरे हस्बैंड को रिपोर्ट आई, और 16 को फिर मेरे ससुर और सास की छुट्टी कर दिए थे हॉस्पिटल से। फिर रिटर्न वो 15 को भर्ती हुए, शायद 15 या फिर ससुर 16 को ख़त्म हुए। फिर 16 को मेरे हस्बैंड और मेरे जेठ जी एम्स में भर्ती हुए, और मेरे हस्बैंड ये शंकराचार्य हॉस्पिटल में भर्ती हुए। उसके बाद से 21 को मेरे जेठ की डेथ हो गई, और 25 को मेरी सास और मेरे हस्बैंड दोनों की डेथ हो गई। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ और खबरें। बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। दोस्तों, कोविड-19 का दौर चल रहा है, और इस बार होली में हमें अपना और अपनों का जागरूक करना है और जागरूक रहना है, सुरक्षित करना है और सुरक्षित रहना है। आप सभी को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भारती आपको तीनों रंगों सुख, शांति और समृद्धि से नवाजे, यही हमारी शुभकामनाएं। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 942255070202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे, और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया।
जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. दुर्ग जिले में चिकित्सा के क्षेत्र में वरदान साबित हो रहा एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर। धमदा रोड चिखली में संचालित एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में सुविधाएं भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का निशुल्क अस्पताल में इलाज, आईसीयू, एनआईसीयू की सुविधा, इलाज से संबंधित सभी कार्य, सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी और ईसीजी के साथ 24 घंटे मेडिकल स्टोर्स की सुविधा उपलब्ध है। भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत जले हुए मरीजों, एक्सीडेंटल मरीजों एवं पाली ट्रामा के मरीजों का भी इलाज किया जाता है। हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। एसआर हॉस्पिटल में हड्डी से संबंधित सभी रोग, दांतों से संबंधित सभी रोग और सभी बीमारियों का इलाज अनुभवी डॉक्टरों की टीम के द्वारा किया जाता है। हमारा पता एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, चिखली रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 6262613200, 6262613300, 6262613400। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कुछ और खबरें। दुर्ग जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ट्विन सिटी के कोचिंग संचालकों ने बड़ा निर्णय लिया है और क्लास लेने के लिए समय में फेरबदल किया गया है। एजुकेशन हब कहे जाने वाले शहर भिलाई में कोचिंग में पढ़ाई थ्योरी क्लासेस अब ऑनलाइन होंगी, वही 3 दिन प्रैक्टिकल होगा। इसके लिए छात्रों को क्लासरूम में आना होगा। कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ एजुकेशन कोचिंग एसोसिएशन ने ये फैसला लिया है। आपको बता दें कि भिलाई के सिविक सेंटर में विभिन्न क्लासों की 100 से अधिक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जिसमें छात्र छात्राएं कॉमर्स, मैथ्स, साइंस, कॉमर्स के अलावा कई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कोचिंग के माध्यम से करते हैं। बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए कोचिंग संचालकों ने यह निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ एजुकेशन कोचिंग एसोसिएशन के सचिव भरत भंभानी ने ग्रैंड न्यूज़ को जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए एसोसिएशन के द्वारा पढ़ाई करने वाले बच्चों के हित में यह फैसला लिया गया है। कोरोना के केस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, 700, 800, 900, 1000। अब हमारी भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अब कोचिंग एसोसिएशन भी कुछ ऐसा स्टेप ले जिससे हम समाज के साथ शासन प्रशासन की हम मदद करें। तो हमने भी एक निर्णय लिया है कि हम
3 दिन कोचिंग ऑनलाइन चलाएंगे, 3 दिन ऑफलाइन चलाएंगे। ऑनलाइन क्लासेस में हम थ्योरी चलाएंगे और प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए बच्चों को यहाँ आना पड़ेगा संस्था में, जिससे वो हफ्ते में 3 दिन आएंगे तो कोरोना होने का चांस भी उनका 50% हो जाएगा। इसी तरह हमने कोचिंग एसोसिएशन ने सभी से आग्रह किया है कि सभी कोचिंग इसी तरह से शाम को 6 बजे तक क्लासेस अपनी चलाएं, उसके बाद बंद कर दिया जाए, क्योंकि हम समय पे शासन प्रशासन और सबकी मदद की जाए, जिससे हम स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे और हम सब शासन प्रशासन की हम मदद कर सकें। कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर दुर्ग के कई जिम संचालकों पर नगर निगम आयुक्त हरीश मंडावी ने कार्यवाही करते हुए उन पर 2000 से 5000 रुपए तक का जुर्माना ठोका। नगर निगम क्षेत्र में मास्क नहीं लगाने वालों के विरुद्ध निरंतर कार्यवाही की जा रही है और दुर्ग में कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दुर्ग जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के आदेश पर लगातार कमिश्नर हरीश मंडावी ने मोर्चा संभालते हुए कार्यवाही करने का निर्णय लिया। इसी के तहत अधिकारी ई मोहनपुरी गोस्वामी एवं बाजार विभाग व राजस्व विभाग की टीम के साथ दबिश देते हुए आयुक्त ने दुर्ग में स्थित जिम में प्रवेश किया और अंदर एक्सरसाइज करते लोगों पर कार्यवाही की, जहां बिना मास्क लगाए लोग आपस में झुंड बनाकर वार्तालाप कर रहे थे, साथ ही एक्सरसाइज में भी जुटे हुए थे। कमिश्नर ने लापरवाही पाए जाने पर 3 जिम के संचालकों के खिलाफ 2000 से 5000 रुपए तक का जुर्माना किया। कमिश्नर ने जिम संचालकों एवं ट्रेनरों को हिदायत भी दी कि एक्सरसाइज के बाद जिम के अंदर किसी को भी न आने दे। जिम संचालकों पर की गई कार्यवाही को लेकर आयुक्त हरीश मंडावी ने कुछ इस तरह की जानकारियों से अवगत कराया। देखिए, जिस प्रकार से धारा 144 लगी हुई है और उसके बाद भी और उसके साथ ही हमारा जो कोरोना का संक्रमण है वो भी लगातार बढ़ते जा रहा है। ऐसी स्थिति में क्लियर निर्देश है कि बिना मास्क के लोग बाहर नहीं निकलेंगे, बिना मास्क के एक जगह जो है इकट्ठा नहीं होंगे, सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे। जिम जो अपने शहर में चल रहे हैं बहुत सारे एरिया में, उन सभी जिम का हमारी टीम के द्वारा इंस्पेक्शन किया गया, जिसमें यह पाया गया कि जिम के अंदर बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं और किसी द्वारा ना मास्क पहना गया ना सोशल डिस्टेंस पालन किया जा रहा है। तो सख्त हिदायत भी दिया गया है इनको और साथ में इनके ऊपर चालानी कार्रवाई भी की गई है, दंडात्मक कार्रवाई भी की गई है, ताकि इनको एक चेतावनी के रूप में मात्र ये है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करवाएं और मास्क पहन के जो भी आप काम करवाएं बिल्कुल मास्क पहन के करवाएं। तो ये चीज़ के लिए हम अभी और भी लगातार कार्रवाई जारी रखेंगे। सर, कुल कितने जिम में कल कार्रवाई की? टोटल हमने वैसे तो टोटल 6 जिम में हम लोग गए थे और उसमें हमने 4 जिम में कार्रवाई की है और कुछ लोगों को हमने अभी हिदायत भी दिया है, चेतावनी भी दिया है और ये लगातार कार्रवाई आज भी हम 1-2 जगह गए हुए थे। मतलब लगातार कार्रवाई हमारी टीम के द्वारा बिल्कुल जारी रहेगी और हम कंटिन्यू कर रहे हैं। फिलहाल कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए निगम प्रशासन लगातार ऐसे लोगों पर जुर्माने की कार्यवाही कर रहा है जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। दुर्ग के वार्डों में कोविड-19 के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए नगर निगम आयुक्त हरीश मंडावी ने केलाबाड़ी, कसारीडीह व ऋषभ नगर को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए इन वार्डों में लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। कोरोना संक्रमण पूरे भारत के साथ अन्य राज्यों व राज्यों के जिलों में भी अपना असर तेजी से दिखा रहा है और अब कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे वार्डों तक पहुंच रहा है। इसी के तहत दुर्ग में सर्वाधिक कोरोना मरीजों की संख्या केलाबाड़ी, कसारीडीह व ऋषभनगर में देखी गई। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए दुर्ग नगर निगम आयुक्त हरीश मंडावी ने इन वार्डों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया व वार्ड में स्थित घरों के चारों तरफ लोहे की ग्रिल लगाकर उनकी घेराबंदी कर दी गई और वार्ड के लोगों को इन घरों के आसपास आवाजाही करने पर रोक लगाई गई। कंटेनमेंट जोन घोषित वार्डों में निगम द्वारा जरूरत का सामान इन दिनों पहुंचाने का कार्य भी किया जा रहा है। उक्त विषय को लेकर निगम आयुक्त हरीश मंडावी ने कुछ इस तरह की जानकारियां दी। क्षेत्र में जा रहे हैं, हम उसको प्राथमिकता के रूप में कंटेनमेंट जोन बना रहे हैं। जैसे हमने कल ऋषभ ग्रीन सिटी में जो है उसका एक ई ब्लॉक है, उसमें लाइन से सभी फ्लोर में आया हुआ था, तो हमने उसको कंटेनमेंट जोन बनाया है। सबसे पहले तो हम उसको सभी जितने भी फ्लोर था उसका हमने सैनिटाइज करवाया और उसके बाद हमने ब्लॉक कर दिया है और वहाँ जो भी लोग हैं वो बाहर नहीं निकल पाएंगे, जो भी कोई भी अंदर नहीं घुस पाएगा, ये स्ट्रिक्ट किया हुआ है। साथ में उनको ज़रूरी सुविधाएँ, मूलभूत सुविधाएँ, दवाइयाँ, ये सभी हम मुहैया करा रहे हैं। सर, आने अगर
निकलते हैं या फिर उसमें से अंदर जाते हैं तो फिर बिल्कुल हम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ के खिलाफ़ हम अभी यदि ऐसी स्थिति यदि आती है तो FIR भी करा सकते हैं। तो हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे बिल्कुल। यदि कंटेनमेंट जोन से कोई बाहर निकलता है या फिर कंटेनमेंट जोन को कोई तोड़ने का काम करता है तो उसमें भी हम बहुत बड़ी कार्रवाई करेंगे। फिलहाल बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखकर नगर निगम प्रशासन व जिला प्रशासन द्वारा सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और सभी से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की जा रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। होली के त्योहार को देखते हुए जिला पुलिस ने शनिवार को सिविक सेंटर से फ्लैग मार्च की शुरुआत की। फ्लैग मार्च में पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। शनिवार की सुबह सिविक सेंटर में पुलिस गाड़ियों की लंबी कतार ने लोगों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित किया। 4 पहिया वाहनों में निकली पुलिस की फ्लैग मार्च ने आम जनता को कोरोना काल के मद्देनजर शासन की गाइडलाइन और धारा 144 का पालन करते हुए होली का त्योहार शांतिपूर्वक ढंग से मनाने की अपील की। साल भर का त्योहार होली त्योहार शांतिपूर्वक मनाया जाए, उसके लिए भी पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। इसी कड़ी में 1 सप्ताह पूर्व से ही शहर में हर थानों में आपराधिक तत्वों की धरपकड़ की जा रही है। रंगों के त्योहार होली पर्व को देखते हुए चौक चौराहों पर यातायात पुलिस वाहनों के कागजातों की सघन चेकिंग कर रही है। बिना दस्तावेज पाए जाने पर वाहन जब्ती की कार्यवाही भी वाहन चालकों पर की जा रही है। दुर्ग भिलाई की यातायात पुलिस शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर खड़ी होकर यातायात के नियमों का पालन करा रही है। इस दौरान बिना वाहन के दस्तावेज रखे वाहन चलाने वालों पर सख्ती भी बरत रही है। इस चेकिंग अभियान में ऐसे युवा पकड़े जा रहे हैं जिनके वाहन तो है, लेकिन वाहन संबंधी दस्तावेज के अलावा वाहन चलाने का लाइसेंस भी उनके पास नहीं है। दुर्ग यातायात पुलिस द्वारा समय समय पर यातायात के नियमों का पालन कराने के लिए आयोजन भी किए जाते हैं, पर इसका कोई सकारात्मक परिणाम निकलता नहीं दिख रहा है। वाहन चालक आए दिन यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते अक्सर सड़कों पर देखे जा सकते हैं। ना तो इनको खुद की चिंता रहती है और ना ही औरों की चिंता रहती है। इसमें वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश से जो बिना मास्क के घूम रहे हैं कोरोना को देखते हुए उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और बिना हेलमेट चलाते हैं उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। गलत दिशा से जो आ रहे हैं राम साइड दुर्घटना का शिकार ना हो इसलिए उसको रोका टोकी कर उसमें कार्रवाई करके फाइन किया जा रहा है। यही है होली को देखते हुए इस तरीके से कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश से किया। गाड़ी जो कागजात भी बताते हैं गाड़ी का, इसके पास RC इंश्योरेंस कुछ भी नहीं रहता, उसको हम लोग गाड़ी को ले जाके अपने यातायात ऑफिस में खड़ा करते हैं और कागजात दिखाने के बाद उसके हिसाब से 100,000 का फाइन। ग्रैंड न्यूज परिवार भी आपसे अपील करता है कि सदैव यातायात नियमों का खुद भी पालन करें, साथ ही औरों को भी पालन करने के लिए प्रेरित करें। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से सुनील चौहान की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते एक बार आपसे हम अपील करेंगे कि घर पर रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।